ओके, सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में बारी है एसएम के सेकंड लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 की। चलिए शुरुआत करते हैं। ओवरव्यू सीरीज में क्या होता है पता ही है सबको। हाँ, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। बिजनेस कॉन्स्टेंटली फेस चॉइसेस दैट डिटरमाइन their फ्यूचर डायरेक्शन, from scaling operations to maintaining stability for even existing in the market. Strategic decisions shape the strategic trajectory of business organizations. मतलब अगर जो जो तुम स्ट्रेटेजी लोगे, जो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लोगे, उस पर तुम्हारा भाग्य डिपेंड करता है। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे करंट मार्केट कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पर। ठीक है, दिस चैप्टर डाइव्स इनटू द these choices, exploring when and why companies adopt strategic strategies। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, अ रोड मैप टू सक्सेस। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज कौन से टाइप होती है? सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज द सिंपल डू नथिंग स्ट्रेटेजी, द आर्ट ऑफ स्टेइंग ग्राउंडेड। ठीक है, एकदम हद में रहे बेटा, ग्राउंडेड रहे। ठीक है, व्हाट इज इट? तो क्या है? अ स्ट्रेटेजी दैट कीप्स द बिजनेस फोकस्ड ऑन इट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मार्केट्स एंड ऑपरेशंस विदाउट वेंचरिंग इनटू मेजर चेंजेस। थिंक ऑफ इट एज अ स्टेडी शिप सेलिंग इन काम वाटर्स। ठीक है, तुम क्या करो, जितना तुम्हारे पास है ना उतना का उतना मेंटेन करो, ज़्यादा ग्रोथ करने में मत जाओ, जो है उसको एक्सपांड करने मत जाओ, जो है उसको सिर्फ बचा के रखो, जितना है उतना, ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट करने नहीं जाएंगे, प्रॉफिट करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए नहीं, इतना ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करेंगे। डू नथिंग स्ट्रेटेजी है 5 स्टार, डू नथिंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अ फर्म कंटिन्यूज सर्विंग द सेम मार्केट, ऐसा मार्केट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम मार्केट में रहो, सेम मार्केट विद सेम प्रोडक्ट्स। Operational efficiencies is enhanced incrementally, like fine tuning a machine, no drastic redefinition of business operations, risk is minimal, एकदम रिस्क एकदम कम है, और ऐसा ड्रास्टिक रीडेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइडियल फॉर बिजनेस प्रायोरिटाइजिंग मॉडेस्ट ग्रोथ एंड मेंटेनिंग मार्केट पोजीशन जो तुमको मिलती है उसको खाली मेंटेन करके रखो। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज पे ये अडॉप्ट किया जाता है। आइडियल फॉर मैच्योरिटी, ये कब अडॉप्ट होता है? मैच्योरिटी स्टेज पे, प्रोडक्ट्स हैविंग पिक्ड इन देयर लाइफ साइकिल्स एंड द फर्म सीक्स टू परस्यू मार्केट शेयर। पोस्ट एक्सपांशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कर दिया, अब जो था रुक जा, सांस तो ले ले, थम जाता हूँ। अब a phase consolidation after a period of aggressive growth। स्टेबल एनवायरनमेंट, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही स्टेबल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और तुम्हारा भी मन नहीं करता है, जो है वो बोलता है कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना मालिक। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? एडॉप्ट करोगे, क्या एडॉप्ट करोगे? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करोगे। ठीक है, रियल वर्ल्ड इंसाइट, थिंक दैट कोको कोला मेंटेनिंग इट्स कोर सोडा प्रोडक्ट लाइन while making minor innovation like new packaging or limited edition flavors। ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी कब हम करते हैं? द और उसको क्या बोलते हैं? द बोल्ड मूव फॉरवर्ड। what it is this strategy is for business ready to redefine themselves by increasing their market reach, investing in new operations and launching innovation products। It's dynamic, ambitious and promises big rewards if done right। अगर सही ढंग से किया तो भाई रिवॉर्ड भी अच्छा देगा। क्या? एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? रीडिफाइंस द बिजनेस को बाय एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजीज, demands high investment but offers the potential for significant returns, takes various forms, intensifying current efforts, diversifying offerings and innovations entirely। सबका मतलब ऐसा ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ में भी आता है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये 4 मैट्रिक्स के भाग भी है। ठीक है, क्या? प्रोडक्ट पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ज़्यादा बेचो कुछ भी करके। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट मतलब नए मार्केट में जाके एग्जिस्टिंग पुराना जो तुम्हारा प्रोडक्ट था इस मार्केट में, वो नए मार्केट में जाके बेचो, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट करो। या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कि इसी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाओ दो,
ठीक है। इसी एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, और दोनों नए हैं यानी कि न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या कहता है, मर्जर एंड एक्विजिशंस, क्विक एक्सपेंशन बाय जॉइनिंग फोर्सेज विथ और एक्वायरिंग कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो वैसे फेसबुक ने जैसे इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो ये मर्जर एक्विजिशन में आ जाता है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी हो सकते हो, जैसे कि स्टारबक्स ने किया टाटा के साथ। कोलैबोरेटिंग विद अनदर फर्म्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, स्पॉटिफाई पार्टनरिंग विद ऊबर, बीच में एक बार बहुत कम टाइम के लिए किया था। वाई चूज ग्रोथ, ग्रोथ क्यों चूज करते हैं हम लोग, एक्सप्लोइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन अ कॉम्पिटेटिव एंड ग्रोइंग मार्केट, यानी कि इतना अच्छा मार्केट ग्रो कर रहा है तो भाई कुछ हम भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हैं, एक्सप्लोइट कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी को। गेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मार्केट डोमिनेंस, मतलब मेरे को मार्केट में डोमिनेंस करना है और ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करूंगा, ग्रोथ करूंगा, तो भाई मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होगा, मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो है कम हो जाएगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते हुए। फन फैक्ट क्या है, अमेजॉन जर्नी फ्रॉम हम्बल ऑनलाइन बुक स्टोर था, अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया अमेजॉन। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी भी एक स्ट्रेटेजी है, कटिंग बैक टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि रिट्रेंचमेंट, कटिंग बैक टू मूव फॉरवर्ड, अगर आगे बढ़ना है तो भाई अभी कदम पीछे लेना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या बोलता है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में क्या है, व्हाट इट इज, व्हेन ग्रोथ इजंट सुटेबल, रिट्रेंचमेंट इन्वॉल्व्स स्केलिंग बैक ऑपरेशंस, एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग वेंचर्स और फोकस ऑन कोर बिजनेस एरियाज, यानी कि मेरे 10 बिजनेस एरियाज है, ठीक है, 10 जगह पे 10, मेरा बिजनेस 10 इंडस्ट्रीज में है, उसमें से 3 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा लॉस चल जा रहा है, उसके चलते हुए जो 7 बिजनेस पे है उस पर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और उसका जो प्रॉफिट आता है वो उसको बाकी के 3 बिजनेस को चालू रखने में, ग्रोथ करने में चला जाता है। तो ठीक है ना भाई, मेरा इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 7 से कमा रहा है उतना, तो 3 ये 3 खा जा रहे हैं। तो एक काम करना मेरे भाई, इन 3 इंडस्ट्रीज को, इन 3 बिजनेस को बंद कर दे, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी अपना लेना, तो ये 7 का प्रॉफिट है, इतना तो कम से कम तेरा हो पाएगा ना। ट्राइब्स कौन कौन से रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में क्या है, रिवर्सिंग डिक्लाइनिंग परफॉर्म थ्रू एफिशिएंसी मेजर्स, ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इस पर इंडिविजुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डाइवर्समेंट क्या है, सेलिंग और शटिंग डाउन ऑपरेशन अंडर परफॉर्मिंग यूनिट्स, ठीक है, अंडर परफॉर्मिंग जो ये 3 यूनिट थे उसको शट डाउन कर दिया और मैंने बेच दिया। लिक्विडेशन, क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस एंटायरली एन ऑप्शन ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये लास्ट रिसोर्ट है और इस पर ना स्टिग्मा अटैच भी हो जाता है, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई यार दिवाली निकली, लिक्विडेट करनी पड़ी, इससे अच्छा डाइवेस्टमेंट कर दो ना, बेच दो, लेकिन कोई खरीदेगा अभी क्यों, जब थोड़ी तो जान बची होगी ना, लेकिन थोड़ी भी जान नहीं बची तो लिक्विडेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसलिए ये लास्ट रिसोर्ट है। सबसे पहले तो टर्न अराउंड ही ट्राई करने का, नहीं हुआ तो डाइवेस्टमेंट, अगर वो भी नहीं हुआ तो लिक्विडेशन पे जाओ। व्हेन यूज्ड, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज एंड डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सेलेंस, इनएबिलिटी टू कम्पीट इन द करंट मार्केट एनवायरनमेंट, अगर करंट मार्केट एनवायरनमेंट में तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी भी एबिलिटी नहीं है तो तुम कम्पीट कर पाओ, तो भाई घर में बैठ जाओ, लिक्विडेट कर दो, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी अपना लो, ठीक है। नोकिया को ऐसा थोड़ा करना पड़ा था, नोकियाज डिसीजन टू एग्जिट स्मार्टफोन मार्केट्स इन 2014 आफ्टर फेलिंग टू compete विद एप्पल एंड सैमसंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, ठीक है, ये काम करो ना, ये सारी स्ट्रेटेजी को मिला के एक बेस्ट स्ट्रेटेजी अपना लो। कुछ ये जो जैसे 7 मैंने टोटल 10 बिजनेस लिए, 3 में रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, बाकी 2 एकदम बढ़िया चले, स्टेबिलिटी करो, बाकी 5 को मैं एकदम बढ़िया तरीके से ग्रो करूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। व्हाट इट इज, अ टेलर मिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज टू सूट कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट, why it works, addresses diverse market segments with specific strategies, enables flexibility and adaptability in dynamic environment, allows an experimentation with growth while safeguarding the core businesses। 5 में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 2 तो मैं एकदम सेफ रख रहा हूँ, ये 2 रखूंगा ना तो भाई मेरे घर तो चल पाएगा, इन 3 को तो निकाल ही दो, ठीक है। अब 2 जो है स्टेबिलिटी करके मेरा घर चला लूंगा, बाकी 5 में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके ग्रोथ करता जाऊंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, जनरल इलेक्ट्रिक्स class diversified portfolio of businesses spanning aviation, healthcare and renewable energies, using combination strategies to allocate resources effectively। स्ट्रेटेजिक टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, नेविगेटिंग द डिसीजन मेज एंड
एनसॉफ्ट मैट्रिक्स इगोर एनसॉफ ने भी ये बनाया है। गाइड्स डिसीजन बाय एक्सप्लोरिंग ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजीज, मार्केट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन, ये मार्केट पेनिट्रेशन वाला, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये इनसॉफ मैट्रिक्स आ जाता है। बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स स्टार क्वेश्चन, यहाँ पे है स्टार, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है डॉग और यहाँ पे है कैश काउस, ठीक है। BCG matrix classifies products or units into stars, cash cows, question mark and dogs to allocate resources wisely. GE matrix uses market attractiveness and business strength and prioritize investment. ADL matrix helps decide strategies based on industry life cycle stage and competitive position। ठीक है, अब बारी है कंक्लूजन की। 1 मिनट का बाकी मुश्किल से रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान, strategic choices aren't just about growth or survival, they are about aligning every decision with organization's goal, market realities and internal strength. Whether a business opts for stability, dives into expansion or scales back operations, the ultimate goal is to craft a suitable, profitable and future ready path। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। एक ही चैप्टर बाकी रहा है, चैप्टर नंबर 5, ये अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।